हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और गाइस, आज हमारे बीइंग जिनका रियल नेम शहजान है, उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे शहजान। और हाँ, हमारी एक फ्रेंड सब्सक्राइबर है कैरा, उनका भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कैरा। चलो गाइस, अब हम अपनी स्टोरी की ओर चलते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि किरण ने वांगजी और वीइंग की शादी फिक्स कर दी है और उस समय सिचेन आते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर। तो चलो स्टोरी के ओर। तो सिचेन कहते हैं, फादर, वीइंग के बासुर में पॉइजन सेनापति ने डाली थी। उन्हीं ने आपके रूम से पॉइजन चुराई होगी। और सेनापति का सपना था कि वह अपने बेटे की शादी हमारे वांगजी से कराना चाहते थे। तो किरेन कहते हैं, सेनापति। उसी समय सेनापति डर के मारे अपने घुटने के बल किरेन के सामने झुक जाते हैं और वो माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। उसी समय किरेन कहते हैं, सेनापति तुम तो सेनापति बनने के लायक ही नहीं हो। पहली बात तो जब वांगजी खो गए थे तब ढूंढ कर नहीं ला पाए थे, और दूसरी बात अब किसी को मारने की कोशिश की है। और हमारे आकाश लोक में किसी निहत्थे को या फिर किसी बेगुनाह को मारना उम्र भर जेल की सज़ा है। तो फिर बताओ, तुमको सेनापति उम्र भर जेल की सज़ा होनी चाहिए। तो फिर उसी समय किरेन सैनिकों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि सेनापति को जेल में कैद कर दी जाए। तो उसी समय वीइंग कहता है, महाराज उन्हें माफ़ कर दीजिए, उनकी फैमिली भी होगी, अब वो शायद आम आदमी की तरह ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। तो उसी समय किरण कहते हैं, ये आइडिया तो अच्छा है वीइंग, वैसे तो इन्हें माफ़ करने लायक के नहीं हैं, क्योंकि एक बार हमने इन्हें माफ़ कर दिया है और इनने बोला था कि दोबारा गलती नहीं होगी, फिर कैसे गलती हो गई। तो फिर यहाँ पे सेनापति रोने लगता है। फिर उसी समय वीइंग कहता है, कोई बात नहीं महाराज, हर कोई को दोबारा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। उस बार हो सकता है गलती थी, इस बार तुमने मर्डर करने की कोशिश की तो दोबारा नहीं करेंगे आप। तो यहाँ सेनापति वीइंग के पास झुक जाते हैं और मुझे माफ़ कर दीजिए वीइंग, मैं गलत था। तुम तो वांग जी के परफेक्ट जीवन साथी हो, तुम उनके लायक हो। अब वीइंग और वांग जी बहुत खुश होते हैं और आकाश लोक में घूमने लगते हैं। जब दोनों एक पेड़ के नीचे जाते हैं, उसी समय वीइंग वांग जी के लिप्स में सॉफ्ट किस कर देता है। वीइंग के सडन किस के कारण वांग जी तो शॉक हो जाता है। फिर वांग जी भी उस किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और फिर उनकी सॉफ्ट किसेस डीप किस में चेंज हो जाती है। और सडन ही हमारे वीइंग को याद आता है, तो कुछ याद आता है तो रुक जाते हैं। उसी समय वांग जी कहते, क्या हुआ वीइंग। तो यहाँ पे वीइंग कहते हैं, नहीं वांग जी, ये समय ठीक नहीं है, यहाँ पे करना ही ठीक नहीं है, और वैसे भी बहुत हॉर्नी हो गया हूँ। तो यहाँ पे वांग जी कहते हैं, तुम्हें सोचना चाहिए था ना पहले कि हम कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे वीइंग कहता है, हाँ अब सोच लिया ना, अब नहीं होगा, अब हमें 1 वीक का वेट करना पड़ेगा, हमारी शादी है ना। तो यहाँ वीइंग कहते हैं कि शादी तो है, लेकिन पता है वांग जी, मुझे तो वेट भी नहीं हो रहा है, एक 1 वीक वेट नहीं हो रहा है, एक 1 वीक क्या, मुझे एक दिन का भी वेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ वांग जी कहते हैं, सेमलेस। तो उसी समय वीइंग कहते हैं, मैं सेमलेस क्यों, तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे लग रहे हो, और सबसे बड़ी बात मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर मैं सेमलेस कैसे हुआ, मेरा पूरा हक है ना। तो यहाँ पे वांग जी शर्माते हुए फिर वो भागने लगता है। उसी समय वांग जी लेन जिंगी से टकरा जाता है। लेन जिंगी कहता है, ब्रदर वांग जी, आप आराम से चलिए, नहीं तो आप गिर जाएंगे, नहीं तो आपकी शादी कैसे होगी। तो वांग जी कहते हैं, जिंगी मैं संभाल कर ही चल रहा हूँ, तुम ही हो जो देख कर नहीं चल रहे हो। तो जिंगी कहते हैं, क्या मैं देख के नहीं चल रहा हूँ। तो उसी समय लेंस सुसे आता है और कहता है, तुम दोनों किस बात पर फाइट कर रहे हो। तो वे जो वांग जी को देखकर स्माइल कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तभी वेंग कहता है, पता है वांग जी, तुम गुस्से में कितने अच्छे लगते हो। तो यहाँ पे वांग जी बोलते हैं, कितने में अच्छे लगते हैं क्या मतलब है। तो वेंग कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो।
तो उसी समय वांगजी की जो है वीइंग की बात सुनकर ब्लश करने लगता है और शर्माते हुए कहता है, तुमको नहीं लगता वीइंग कि तुम मेरे भाइयों के सामने टीज़ कर रहे हो? तो वीइंग कहता है, पर तुम अपने भाइयों से भी पूछो, तुम रूठते में कितने सुंदर लगते हो करके, और बहुत क्यूट भी। तो वांगजी कहता है, तुम बन्नी, तुम्हारी शिकायत पिताजी से करता हूँ। तो वीइंग कहता है, तुमने क्या कहा, बन्नी? वांगजी कहते हैं, हाँ बन्नी हो, तुम बन्नी हो, और बन्नी जैसे तुम स्माइल करते तो बन्नी जैसे ही दिखते हो, जैसे जो तुम्हारे सामने की टीथ है ना, वो बन्नी की तरह ही है, तुम्हें पता नहीं है? तो उसी समय वांगजी बोलते हैं, ब्रदर जिंगे और ब्रदर सुसे, तुम बताइए कि बन्नी जैसे लगते हैं क्या नहीं? तो उसी समय जिंगी और सुसे दोनों अपना सर हामी में हिलाते हैं। उसी समय वांगजी के फादर और उनके 4 भाई उनके पास आ जाते हैं। गाइस, इसमें जो वांगजी है उन लोग 7 भाई हैं, तो मैंने ज़्यादा लोगों का नाम तो वो नहीं किया है, लेकिन मैं उनके चौथे भाई, 5वें भाई या फिर 6ठे भाई ऐसे करके बोला करूँगी, ठीक है? हम चलो, फिर किरेन कहते हैं, तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? तो वीइंग कहते हैं, महाराज वांगजी मुझे बन्नी कह रहा है। तो किरेन कहते हैं, पहली बात तो तुम्हें मुझे फादर कहना होगा, तुम बार बार मुझे महाराज ही कह रहे हो, एक तो मैंने तुम्हें दामाद ही बना दिया फिर भी। तो यहाँ पे वीइंग स्माइल करता है, ठीक है फादर। फिर उसी समय किरेन कहते हैं कि अगर वांगजी ने तुम्हें बन्नी कहा है, मतलब तुम बन्नी होगे, तुम बन्नी जैसे दिखते हो, क्योंकि यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। तो वीइंग स्माइल करते हुए कहता है, महाराज आप सभी लोग स्माइल करते हैं। किरेन कहते हैं, चलो अब वांगजी और वीइंग की शादी की तैयारी भी करते हैं। अब 1 वीक बीत जाता है। अब शादी वाला दिन, जिस दिन सबसे बड़ा दिन वांगजी और वीइंग का, उस दिन सब लोग पूरे चारों तरफ लाल रोब्स का लाल कलर से डेकोरेट होता है, पूरे आकाश लोक को सजाया जाता है। वो इतना सुंदर लगता है, जैसे ऐसा लगता है वो साक्षात पूरा शादी वाला समय चल रहा हो। तो अब वीइंग के चैम्बर में जाते हैं। वीइंग अब रेड ड्रॉप्स पहन लेता है और उसी समय सिचेन और वांगजी के जो सबसे छोटे भाई के वो आते हैं। तो यहाँ पे जो सिचेन है वो कहते हैं, वीइंग तुम रेड ड्रॉप्स में बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो यहाँ पे वीइंग कहते हैं, ब्रदर सिचेन में हैंडसम भी ब्यूटीफुल नहीं कहते, हैंडसम कह सकते हो। हाँ मुझे और पता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं फाइनली अपने प्यार से शादी कर रहा हूँ। तो यहाँ सिचेन कहते हैं, फिर तुमको कांग्रेचुलेशन, तुम जल्दी तुम शादी करने वाले हो कुछ ही मिनटों में। तो यहाँ वीइंग स्माइल करता है, थैंक यू ब्रदर कहते हैं। और उसी समय उनका जब छोटा भाई, सबसे छोटा भाई है, वो कहते हैं कि ब्रदर आप वैसे यहीं रहोगे या फिर नीचे ज़्यादातर कहाँ रहोगे? तो यहाँ वीइंग कहते हैं, मैं माउंटेन में जाता रहूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, यहाँ से भी ज़्यादा अच्छा मुझे वहीं लगता है। तो यहाँ पे उनके भाई सिचेन और छोटा वाला भाई कहते हैं, तो फिर हम भी माउंटेन घूमने आया करेंगे, अब तो हम रिलेटिव बन गए ना। तो यहाँ पे वीइंग कहते हैं, हाँ ब्रदर ज़रूर। अब उधर जिंगसी में जो वांगजी का प्राइवेट रूम है, प्राइवेट एरिया कहना चाहिए उसको, हम जिंगसी कहेंगे। अब वांगजी जो कि अपने कमरे में रेडी हो रहा था, लैन सुजी और लैन जिंगी रेडी करने में मदद करते हैं। वांगजी के रूम में नॉक होता है, जहाँ किरेन होते हैं, बाहर से ही आवाज़ देते हैं वांगजी को कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उसी समय वांगजी कहते हैं, फादर आप कब से परमिशन मांगने लगे? तो उसी समय किरेन कहते हैं, ओह मुझे लग रहा था तुम रेडी हो रहे तो कहीं, इसलिए मैंने नॉक कर दिया। तो यहाँ वांगजी कहते हैं, ठीक है। अब वांगजी को रेडी कर देते हैं। उसी समय सिजुई कहते हैं, पिताजी अब बताइए अब वांगजी कैसा लग रहा है? तो उसी समय किरेन कहते हैं, वो इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात गॉडेस हमारे सामने खड़े हो गए हो। तो यहाँ पे वांगजी स्माइल करता है और थैंक्स फादर कहता है, और थैंक्स कहता है जिंगी और सिजोई। तो यहाँ पे जो जिंगी और सिजोई हैं वो, और गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो लैन सिचेन वो सबसे बड़े भाई हैं वांगजी के, और सेकंड में लैन सूसे हैं, थर्ड में लैन वांगजी है, फोर्थ में लैन जिंगी है, फिफ्थ में लैन सुजी है, और 6 नंबर का हमने नाम मेंशन नहीं किया तो हम उसे लैन शुयू कह सकते हैं, और
सबसे लास्ट सबसे छोटे ब्रदर को हम लेन यांग कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब वांगजी हम रेडी हो गया था। अब जिंगी कहता है फादर, जब जिंगी अपने फादर को देखते हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, तो उसी समय वांगजी कहते हैं कि ये लोग शांत कैसे हो गए। तो वो देखते हैं कि तीनों लोगों के आँखों में आंसू आ गए होते हैं। तो यहाँ पे वांगजी अपने फादर को रोते देख उसके आंसू भी बहने लगते हैं। तभी सिजुई रोते हुए कहता है, आप लोग भी ना फालतू में रो रहे हैं, वीइंग ब्रदर बहुत अच्छे हैं और उन्होंने कहा है ना जब भी ब्रदर को याद आएगी हमारी तो वो यहाँ आ सकते हैं और हमें याद आएगी तो हम वहाँ जा सकते हैं, तो फिर हम किस लिए रो रहे हैं, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। तो उसी समय वांगजी किरेन के आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, हाँ फादर, आपको मेरी याद आएगी तो आप मुझे मिलने आ सकते हैं और मुझे याद आएगी तो मैं ज़रूर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर उसी समय किरेन कहते हैं, ठीक है वांगजी, हाँ मैं तुम्हारे लिए ऐसे घोड़े ले आया हूँ जो फ्लाइंग करते हैं, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो और कभी भी जा सकते हो। तो यहाँ वांगजी धन्यवाद फादर कहता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि उसे आने जाने का एक साधन मिल जाता है। यहाँ पे घोड़े फ्लाइंग करने वाले हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि उन घोड़ों में हेडबैंड बांध दिया गया है तो वो उड़ भी सकते हैं। किरेन कहते हैं, हाँ मुझे पता है वीइंग बहुत अच्छा है, वो वांगजी के लायक है, पर तुम एक काम करोगे, तुम पर वहाँ पे काम भी करोगे और मैं तुमने कभी काम नहीं किया ना। तो यहाँ वांगजी कहते हैं, पर फादर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे काम करना अच्छा लगता है और वहाँ पे वीइंग की मदर भी है ना, वो बहुत अच्छी हैं, वो मुझे बहुत चाहती हैं और वहाँ उतना काम भी नहीं होता, वहाँ पे काम करने पर भी मज़ा आता है। तो यहाँ किरेन कहते ठीक है, हमारे वांगजी अब बड़े हो गया। वहाँ पे वांगजी के भी कुछ जो भाई थे वो भी आ जाते हैं और वो वांगजी को देखकर बोलते हैं, वांगजी तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो यहाँ पे वांगजी बोलते हैं, थैंक यू ब्रदर, और सभी लोग गले मिलते हैं और सबके आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन यहाँ पे सब उसी समय जो सिचेन कहता है, तुम लोग किस लिए रो रहे हो, तो यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं ये खुशी के आंसू हैं ब्रदर। तो यहाँ सभी स्माइल करते हैं। फिर इस समय किरेन कहते हैं, मुझे वांगजी से कुछ बात करना है, तुम लोग क्या हम लोग को कुछ प्राइवेसी दे सकते हो। तो यहाँ पे जो उनके भाई हैं, वांगजी के भाई हैं, सभी लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे टाइम स्किप हो जाता है और हम देखेंगे वो बाद में कि वांगजी को किरेन ने क्या बताया है। ठीक है, अब जो कि वांगजी अब रेडी हो गए थे तो अब उनके फादर और उनके भाई वांगजी को लेकर वेडिंग हॉल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जो वीइंग है ऑलरेडी वेट कर रहा था वेडिंग हॉल में। फिर वांगजी के 3 छोटे भाई वो दौड़कर वीइंग के पास जाते हैं और वीइंग को बोलते हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हो और कॉन्ग्रेचुलेशन। वीइंग स्माइल करते हुए उन्हें धन्यवाद कहते हैं। तो जब वांगजी अपनी वेल से ही वीइंग को देखता है और मन में कहता है, आज फाइनली मेरी शादी वीइंग से हो रही है और वीइंग इस रूप में बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहा है। सेम वीइंग के मन में भी वांगजी के लिए इसी तरह सोचता है। उसी समय सिजुई और जिंगी कहते हैं, वीइंग ब्रदर आप अपना ख्याल रखिएगा। तो ये सुनकर वांगजी कहते हैं, तुमने तो मुझे नहीं कहा था कि मुझे अपना ख्याल रखिएगा करके, तुम उस वीइंग को बोल रहे हो। तो उसी समय वांगजी गुस्से में बोलता है, तुम दल बदल ब्रदर हो। तो यहाँ वीइंग जो कि वांगजी को गुस्से करते हुए देख के स्माइल करने लगता है। तो वांगजी गुस्से में बोलता है, तुम किस लिए हंस रहे हो। तो और वीइंग कहता है, मैंने बताया था ना तुम गुस्से में बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल लगते हैं, यहाँ तक कि तुम वेल के अंदर से भी पूरा समझ आ रहा है। तो ये तुम हंसने का मौका नहीं देना तो तुम गुस्सा मत करो। तो यहाँ पे जो वांगजी हैं उनके भाइयों की तरफ देखकर कहते हैं, है ना भाइयों, बताइए कि वांगजी गुस्से में ज़्यादा क्यूट लगता है ना। तो यहाँ उनके सभी भाई हाँ कहते हैं और स्माइल करते हैं। तो वांगजी कहते हैं, तुम्हारी तो सभी हंसने लगते जितने भी वेडिंग हॉल में होते हैं। तो जो भी हो, वांगजी अपने आप से कहता है, अपना ख्याल रखना वांगजी। तो ये सुनकर
जो वेडिंग हॉल में होते हैं सभी लोग और भी हंसने लगते हैं। क्या हुआ, तुम लोग मुझे ख्याल रखने नहीं बोल रहे, तो मैं अपने आप से ही कहूँगा ना। तभी लेन सिचेन कहते हैं, ओ वांग जी, तुम सब शादी के बाद हम तुम्हें बोल देंगे ना। तो उसी समय जो उसके सभी भाई हैं वो कहते हैं, हाँ हम शादी के बाद नहीं, हम अभी से बोल रहे हैं कि ख्याल रखना वीइंग का वांग जी। तो यहाँ वीइंग कहते हैं, हाँ हाँ मैं ज़रूर ख्याल रखूँगा। तो यहाँ वांग जी कहते हैं, क्या मतलब है, मैं अपना ख्याल रख लूँगा, उनको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसी समय किरेन कहते हैं, अरे तुम लोग यहाँ पे फाइट करोगे कि या फिर शादी करोगे, चलो टाइम निकला जा रहा है। अब रिचुअल स्टार्ट होता है। पेरिस्ट कहते हैं, गाइस मुझे नहीं पता कि चाइनीज़ वेडिंग कैसे होती है, लेकिन मैं अपने तरफ से जिस तरह की वेडिंग होती है मैं वैसे ही वेडिंग का रिचुअल आपको बताऊंगी। तब पेरिस्ट कहते हैं वांग जी को देखकर, क्या तुम हमेशा दुख सुख अंदर बाहर या दुख दर्द सभी इसमें वीइंग का साथ दोगे और तुम उनके साथ खुशी से शादी कर रहे हो। तो उसी समय वांग जी कहते हैं, हाँ मैं हमेशा साथ दूंगा और उससे हमेशा प्यार करूँगा और हमेशा उसके साथ रहूँगा। अब प्रेरिस्ट वीइंग को देखकर कहते हैं, क्या तुम हमेशा वांग जी के साथ होगे और तुम उसके दुख और सुख सभी इसमें साथ दोगे। तो यहाँ वीइंग कहता है, हाँ मैं हमेशा साथ दूंगा और हमेशा प्यार करते रहूँगा। अब वांग जी और वीइंग अपने गॉडेस को वो करते हैं, फिर अपने पेरेंट्स में तो सिर्फ किरेन होते हैं तो उन्हें वो करते हैं और फिर एक दूसरे को। अब इन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। अब वांग जी को एक कमरे में ले जाया जाता है। उस कमरे को रेड कलर से डेकोरेट किया जाता है। ये कमरा और कोई कुछ नहीं बल्कि वांग जी का जिंक्सी होता है, जहाँ पे रेड कैंडल्स जल रहे होते हैं, जो उस कमरे के बहुत ज़्यादा शोभा बढ़ा देता है। एक वेडिंग कपल के लिए बहुत अच्छा कमरा सजा हुआ होता है। तो अब जिंक्सी में जो कि कुछ देर बाद में बीइंग आ जाता है और दरवाज़ा ओपन करता है और फिर कुछ ही देर बाद में क्लोज़ कर देता है, जिसे वांग जी अपने वेल के अंदर से ही देखता है और अब उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तो रिचुअल के अकॉर्डिंग वीइंग को वांग जी का बैल उठाना है। फिर वीइंग वांग जी के पास जाता है और फिर वांग जी का बैल उठा देता है और बोलता है, ब्यूटीफुल, तुम इस रेड रोब्स में किसी एंजल से कम नहीं लग रहे हो वांग जी। अब वीइंग वांग जी को सॉफ्ट किस करता है। धीरे धीरे दोनों डीपली किस होने लगती हैं। अब वीइंग जैसे ही उनकी डीपली किस होती है तो देख गाइस मैं यहीं स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग। मैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगी, उसमें इन लोगों की वेडिंग नाइट होगी। तो गाइस उसमें जिन लोग 18+ होंगे वही लोग सुनना। वैसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती वेडिंग नाइट, फिर भी कोशिश करूँगी क्योंकि मैंने आज तक नहीं किया है एक्सप्लेन, तो पर कोशिश कर सकती हूँ। और हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं एक स्टोरी 2 दिन बाद लाने वाली हूँ जो जैन ही होगा, मॉडर्न दुनिया की स्टोरी होगी तो, और एक वांगशिन स्टोरी होगी। तो मुझे बताइएगा, मैं आपको स्टोरी बता दूँगी।